सभी को नमस्कार। दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस चैनल के लिए एक खास मोमेंट है। आज का ये वीडियो इस चैनल का 100th वीडियो है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज हम कुछ खास करने वाले हैं। और ख़ास क्या करेंगे, आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कोई स्पेसिफिक लेक्चर नहीं लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के दोहे। बिल्कुल सही सुना आपने, फिजिक्स के दोहे मतलब हम कुछ कपलेट्स पढ़ेंगे, हम कुछ हिंदी में दोहे पढ़ेंगे और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को उन दोहों के माध्यम से जब यहाँ से कहा जाएगा तो आप गेस करेंगे कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, कौन से प्रिंसिपल की, कौन से टॉपिक की बात हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं कि ना वो आबाद होती है ना बर्बाद होती है, ना वो आबाद होती है ना बर्बाद होती है, बदल कर सूरतें अपनी खुद ही ईजाद होती है। तो पहचानिए क्या कि ना वो आबाद होती है, ना बन सकती है, ना वो बर्बाद होती है, ना वो डिस्ट्रॉय होती है। यस यू राइट, दिस इज एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बदल कर सूरतें अपनी खुद ही ईजाद होती है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो ये दोहे, ये काव्य रचना है हमारे परम स्नेही मित्र डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौर्य, जो उत्तर प्रदेश से हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में कार्यरत हैं। तो आइए इस काव्य रस का आनंद लेते हैं एक और बड़े सुंदर दोहे के साथ कि घूमने की हो सनक या फिर ठहर जाने की जिद हो, घूमने की हो सनक या फिर ठहर जाने की जिद हो, हैं बिखर जाते ये दोनों अगर बाहरी बल की दखल हो। सोचिए क्या कि बाहरी बल की जब दखल हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स जब लग जाता है, तो घूमने की सनक और ठहर जाने की जिद, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। यस यू आर राइट। हम बात करें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया की, कि ये बॉडी कॉन्टिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठहर जाने की जिद, और घूमने की सनक, इट कॉन्टिन्यूज टू मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, हैं बिखर जाते ये दोनों अगर बाहरी बल की दखल हो। बट ये कब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो जब बाहरी बल का दखल हो जाए, जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर सीन में आ जाए, तो फिर ये सनक और ये जिद हट जाती हैं। आइए एक और दोहा लेते हैं। तेरे जिस्म का हर जर्रा, तेरे जिस्म का हर जर्रा, जर्रा कहते हैं पार्टिकल को, जिस्म कहते हैं बॉडी को, तो तेरे जिस्म का हर जर्रा और बदलते वक्त की चालें बताती हैं पल पल मुझे तेरी ताकत का अंदाज़ा। सोचिए क्या है ये कि ताकत का अंदाज़ा, फोर्स का आइडिया होता है किस चीज़ से? बदलते वक्त की चालें। यस यू आर राइट। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, व्हाट इज़ मोमेंटम? मास टाइम्स वेलोसिटी। ये फोर्स के अनुरूप होता है, ये फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो उसकी ताकत ज़्यादा होगी तो मोमेंटम का चेंज होने का रेट भी ज़्यादा होगा। आइए एक और दोहा लेते हैं कि तमाम मुआयनों के बाद हुआ इतना ये साफ है, तमाम मुआयनों के बाद हुआ इतना ये साफ है कि रुख ताकत के असर का बराबर खिलाफ है, रुख ताकत के असर का बराबर खिलाफ है, इक्वल एंड ऑपोजिट। यस राइट। तो ये बात हो रही थी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। आइए आगे चलते हैं। तो अगला दोहा है तादादों के मुवाफिक है दो जर्रों के बीच ताकत। तादाद माने क्वांटिटी, तो तादादों के मुवाफिक, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है दो ज़र्रों के बीच ताकत, मैंने दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है वो क्वांटिटीज़ के हिसाब से होता है। तो तादादों के मुवाफिक है दो ज़र्रों के बीच ताकत, कमज़ोरियों का सबब है बढ़ते फासले दरमियाँ, कमज़ोरियों का सबब है बढ़ते फासले दरमियाँ। बताइए क्या होगा? जितने फासले बढ़ जाएंगे, जितनी दूरियां बढ़ जाएंगी, उतना ही कमज़ोरी आएगी उस फोर्स में, उस ताकत में। तो ये है, यस यू राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तादादों के मुवाफिक है दो ज़र्रों के बीच ताकत, मासेस का प्रोडक्ट। और फिर क्या कहा कि जितने फासले बढ़ेंगे उतना कमज़ोरी आएगी, उतना ये ताकत कम होगी। तो आप फिजिक्स के इन दोहों को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलते हैं एक और प्रिंसिपल में, एक दोहे के माध्यम से। ताकत बेअसर हो वक्त संग गर वेग ना बदले, तो जर्रे से जुड़ा संवेग फिर महफूज रहता है। ताकत बेअसर हो वक्त संग गर वेग ना बदले, वेग माने वेलोसिटी, तो वक्त के संग वेलोसिटी में चेंज नहीं आए, तो दो जर्रों से जुड़ा संवेग, तो पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ मोमेंटम महफूज रहता है, कंजर्व रहता है। तो ये बात हुई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो अगला दोहा है कि रुख के मुआफिक जोर हरकत तब तलक सलामत रहती है,
रुख के मुआफिक जोर हरकत तब तलक सलामत रहती है, जब तलक की ताकत बाहर की कुल असर बेअसर रखती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। आइए एक और दोहा लेते हैं। आवाज़ या फिर रोशनी का मुझसे दूर या नज़दीक होना, आवाज़ या फिर रोशनी का मुझसे दूर या नज़दीक होना एक एहसास है जो कि दर्ज है कंपनों के उतार चढ़ाव में। सोचिए क्या होगा कि आवाज़ या फिर रोशनी का मुझसे दूर या नज़दीक होना, कि जब सोर्स ऑफ लाइट और साउंड या लिसनर के बीच का दूरी चेंज होता है तो एक एहसास है जो कि दर्ज है कंपनों के उतार चढ़ाव में। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो ये बात है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड एंड लाइट की। आगे चलते हैं। तो अगला दोहा है कि सतह पर खड़ी लकीर से, सतह पर खड़ी लकीर से रुखों को बराबर रखकर है रोशनी का आना जाना आईने के जिस्म को छूकर। सोचिए क्या कि सतह पर खड़ी लकीर, लकीर रखी सतह के ऊपर, है रोशनी का आना जाना आईने का जिस्म छूकर। तो ये बात हो रही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। जुदा धातुओं के जोड़े को अलहदा आंच पे रखा तो मिला गर्मी को बिजली में बदलने का नया नुस्खा। तो टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोड्यूस होना। घूम रहे हर एक जर्रे की हर पल साथी रही लहर, लहर कहाँ है नहीं दिखी फिर जिस पल जर्रा गया ठहर। कभी शक्ल है जर्रे जैसी कभी लहर सा दिखता है, और जर्रे की तादाद चाल के खिलाफ लैम्डा रहता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कभी पार्टिकल नेचर कभी वेव नेचर। एक और दोहा लेते हैं कि तैरती चीज़ को देखो कि क्या आधार है इसका, तैरती चीज़ को देखो कि क्या आधार है इसका, हटाती है वो द्रव उतना जितना भार है उसका। यस यू राइट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगले दोहे में चलते हैं कि चाहे जिस जहां से देख तू, चाहे जिस जहां से देख तू बेफर्क मेरी चाल है। तो जहां का यह मतलब हुआ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चाहे जिस जहां से देख तू बेफर्क मेरी चाल है, मैं रोशनी हूँ खला में मेरी चाल बेमिसाल है। तो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में लाइट का स्पीड सेम होता है। ये इस दोहे का मतलब था। आइए चलते हैं अगले दोहे में। तो अगला दोहा हमारी 12th क्लास के एक प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है। धातुओं के बदन को चूमती है रोशनी जब जब, धातु बोलते हैं मेटल को, कि मेटल के बदन, मेटल के सरफेस को, मेटल की बॉडी को जब जब लाइट आके चूमेगी। धातुओं के बदन को चूमती है रोशनी जब जब, हुए आज़ाद ज़र्रे, हुए आज़ाद ज़र्रे ज़हरों की कैद से तब तब। यस, दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे चलते हैं। है बिखरी रोशनी जब भी हवा के जिस्म को छूकर। रोशनी में लाइट, लाइट आई और बिखरती है, मैंने स्कैटरिंग की बात हो रही है। हवा के जिस्म को छूकर ये बिखर जाती है। तो है बिखरी रोशनी जब भी हवा के जिस्म को छूकर, रमन ने फ़र्क परखा है मिजाज रोशनी में पर। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रामन इफेक्ट। आगे चलते हैं। अब ये दोहा तो बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है कि हवाओं का जितना ज़्यादा तेज बहाव रहता है, हवाओं का जितना ज़्यादा तेज़ बहाव रहता है, यकीनन उनके सिर पे उतना कम दबाव रहता है। जितनी हवा तेज होगी, जितना उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उतना प्रेशर कम होगा। यस, ये बात हो रही है बर्नौलीज़ थ्योरम की। एक और दोहा लेते हैं। जिस जर्रे को जितना ज़्यादा हुआ इश्क है हिग्स से, हुआ मुकम्मल भारी उतना साबित हुआ फिजिक्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि हिग्स बोसोन के साथ जिसका इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा जिस पार्टिकल का, उतना ही मैसिव होता है। पार्टिकल्स विच आर हैविंग मोर इंट्रैक्शन विद हिग्स बोसोन दे बिकम मोर मैसिव। ये इस दोहे में दिखाया गया था कि जिस जर्रे को जितना ज़्यादा हुआ इश्क है हिग्स से, हुआ मुकम्मल भारी उतना साबित हुआ फिजिक्स में। और अब लास्ट के 3 दोहे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दोहा नंबर 1 का, दोहा नंबर 2 का और दोहा नंबर 3 का रिस्पॉन्स क्या क्या होगा। दोहा नंबर 1 है, अगर आयतन नियत है ऐसा निकाय है। आयतन माने वॉल्यूम और नियत माने फिक्स्ड, निकाय कहा सिस्टम को। तो अगर आयतन नियत है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा निकाय है, बढ़ता है अगर ताप तो बढ़ता दबाव है। तो सोचिए कि ये बढ़ता है अगर ताप,
टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रेशर भी वहाँ बढ़ जाता है। कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, ये किसकी बात हो रही है? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस दोहे का जो की है, इसका रिस्पांस आप कमेंट बॉक्स पे एंटर करें। दोहा नंबर 2 आज के लिए, बढ़ते दबाव के संग घटता है आयतन, हर हालत में नियत हो अगर आग की तपन। बढ़ते दबाव के संग घटता है आयतन, हर हाल में नियत हो अगर आग की तपन। हर हाल में नियत हो, हर केस में फिक्स्ड है कौन? आग की तपन, टेम्परेचर। तो बढ़ते दबाव के संग घटता है आयतन। और आज के लिए दोहा नंबर 3 वो है, बढ़ती है अगर आग तो बढ़ता है आयतन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कि बढ़ती है अगर आग तो बढ़ता है आयतन, रहता अगर नियत है दबाव आदतन। रहता है अगर नियत दबाव आदतन। तो इन तीनों दोहों के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक काव्य रचना आपने पसंद की होगी। तो आज हमारा फिजिक्स की बात का ये 100th वीडियो था। आप सभी के सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए हार्दिक धन्यवाद।